इस वक्त बीजापुर से आ रही जहां लापता एसआई की हत्या हो गई है। लापता एसआई मुरली ताती की हत्या हो गई है। हम आपको बता दें कि नांदलूर के पास सड़क पर मिला है शव। 3 दिनों से नक्सलियों के कब्जे में था एसआई। 3 दिनों से लापता एसआई की खबर आ रही है कि उसकी हत्या कर दी गई है। हम आपको बता दें कि नांदलूर के पास सड़क पर शव मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से, जहां लापता एसआई मुरली ताती की हत्या कर दी गई है। नांदलूर के पास सड़क पर शव मिला है। एसआई 3 दिनों से लापता था। हम आपको फिर से बता दें, बड़ी खबर बीजापुर से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं परिजनों का किस तरह से रो रो कर बुरा हाल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश जुड़ चुके हैं। जी नरेश, बताइए, लापता एसआई की हत्या कर दी गई है। 3 दिनों से लापता था एसआई, खबर पर क्या अपडेट है? देखिए, पुलिस ने इनका शव बरामद कर लिया है और ये शव गंगालूर लाया गया है। परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी दे दी गई है और कुछ समय मतलब 21 अप्रैल को आखिरी इसकी लोकेशन पालनार गांव में ही मिली थी और इसके बाद जनमिलिशिया के सदस्यों ने पुष्टि की थी नक्सलियों ने कि इस जवान को अगवा किया गया है। मौके पर जो पर्चा फेंका गया उसमें नक्सलियों ने दावा किया है कि जन अदालत में इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि डीआरजी में भर्ती होने के बाद उसने कई लोगों को परेशान किया है, इस वजह से हत्या की गई है। ये एक तरह से जवान को नुकसान पहुंचाने से पहले एक तरह से नक्सलियों ने अपना स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है। जवान की निर्मम हत्या की गई है। हालांकि कोशिश की गई थी परिवार की तरफ से कि जवान की सकुशल रिहाई हो सके। परिवार के लोगों ने और गोंडवाना समन्वय समिति ने भी अपील जारी की थी कि स्थानीय बस्तर के आदिवासी होने के लिहाज से नक्सली माफ करते हुए जवान को वापस लौटाएं। जी नरेश, बिल्कुल। और वाकई ये जो हत्या का मामला है, इससे समझ में आ रहा है कि आए दिन नक्सलियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। हम आपको फिर से बता दें, 3 दिन पहले नक्सली लापता हुआ था और आज खबर आ रही है कि नक्सलियों ने हत्या कर दी, साथ ही पर्चे भी बरामद हुए हैं। नरेश, आप बने रहिएगा। के संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी के संतोष, बताइए, अपडेट दीजिए। बीजापुर जिले के पालनार से 4 दिन पहले नक्सलियों ने मुरली ताती जो एसआई है उसको अगवा कर लिया। फिर लगभग 3 दिनों तक जंगलों में घुमाते रहे, एड़ेसमेटा और सावना जैसे पहाड़ियों में। उसके बाद परिजन भी मुरली ताती को रिहाई के लिए लगातार गुहार लगाते रहे। वो भी जंगलों में खाद छानते थे, लेकिन चौथे दिन नक्सलियों ने बीती रात को उसकी निर्मम हत्या करके जंगल थाना से लगभग 2 किलोमीटर दूर में उसकी शव को फेंक दिया। जिसके बाद अगली शव को लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, ये बताइए कि जो पर्चे उन्होंने फेंके हैं नक्सलियों ने, उस पे उन्होंने किन चीजों की मांग की है? नक्सलियों ने जैसे पर्चे के माध्यम से बताया कि मुरली ताती 2006 से सलवा जवन के समय से लगभग 2021 तक डीआरजी के पद में रहा है और एड़ेसमेटा, पालना, मुदवेड़ी जैसे गांवों में के ऊपर निर्दोष प्राणियों के ऊपर हत्या करना, महिलाओं पर अत्याचार करना जैसे आरोप, गंभीर आरोप लगाया गया है ताती के ऊपर। जी नरेश, ये बताइए कि इस वक्त परिजनों को बताया गया, क्या स्थिति है अभी वहां पर? देखिए, परिवार तो निश्चित तौर पर काफी हतोत्साहित है और लोग जो परिजन हैं वो परेशान हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का घटनाक्रम होगा और गोंडवाना समन्वय समिति ने भी इस मामले को लेकर पहल करनी शुरू की थी जवान की रिहाई को लेकर के। और क्योंकि हाल में ही कोबरा का जवान को रिहा किया गया था, इसलिए इस बात की उम्मीद थी कि अगर नक्सलियों पर सही तरीके से उनसे संवाद किया जाए तो शायद उनकी इस जवान की भी रिहाई हो सकती थी। और आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले नक्सलियों ने बाकायदा पर्चे जारी कर ये बात कही थी कि गढ़चिरौली से लेकर उसके आसपास के इलाके और दक्षिण बस्तर में भी जो पंचायतें हैं वो
ऐसे लोगों को वापस आकर रहने के लिए प्रेरित करें जो पुलिस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन वो पुलिस का साथ छोड़ दें। इस तरह का एक मैसेज भी था। तो इससे भी उम्मीद थी लोगों को कि शायद नक्सली जवान को चेतावनी देकर रिहा कर सकते हैं। और क्योंकि पुलिस ने भी ये बताया था कि पिछले कुछ समय से उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसकी पत्नी ने भी बताया था कि यही वजह थी कि वो वापस बीजापुर आया हुआ था। तो जो मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी हो सकता है उसकी रिहाई हो, लेकिन आखिरकार नक्सलियों ने उसकी बेरहम हत्या कर दी और शव आज सुबह वहां पर बरामद किया गया। देर रात की ये बात है, देर रात 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि नक्सलियों की एक छोटी टुकड़ी ने हत्या के बाद इसका शव सड़क पर फेंक दिया था। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको फिर से बता दें, नांदूर के पास से सड़क में शव मिला है। लापता एसआई की हत्या कर दी है नक्सलियों ने। 3 दिनों से लापता था एसआई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप IBC 24 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारे संवाददाता के संतोष ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया, देखिए। बीजापुर के गंगलूर थाना क्षेत्र अंतर्गत सावनार से 4 दिन पहले नक्सलियों ने एसआई मुरली ताती को नक्सलियों ने अगवा किया था, जिसके 4 दिन बाद नक्सलियों ने निर्मम हत्या करके थाने से कुछ दूरी पर शव फेंक दी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि परिवार पूरा बिलक रहे हैं। परिवार तो मुरली ताती को लगभग 3 दिनों से लगातार जंगलों में खाद छान रहे थे। कल गुंडवाना समाज के सदस्यों भी नक्सलियों से रिहाई की गुहारी लगाने गए थे, लेकिन नक्सलियों ने किसी का कोई नहीं सुनवाई की, जिससे आज बीती रात को मुरली ताती की निर्मम हत्या करके सड़क में फेंक दिया था। बीजापुर से संतोष कुमार, IBC 24 छत्तीसगढ़। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम आपको सीधे इस वक्त IBC 24 की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नरेश और संतोष, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।